हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। काफ़ी लंबे समय के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है और इतने लंबे समय के बाद क्यों ये वीडियो आ रहा है उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे 5-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। हम सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी 2022 की वैकेंसी कब तक आएंगी, तैयारी कैसे करें, बुक्स कौन सी लें कौन सी ना लें, कैसे पढ़ें और क्या करें, सेल्फ स्टडी करें या बुक से पढ़ें या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट करें, पीवाईक्यू। और आपकी शिकायतें भी बहुत सारी आ रही थी, मुझे व्हाट्सएप पे मिल रही थी, और लाइव क्लास कब से। इन 7 पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर पे सबसे पहला पॉइंट, टीजीटी पीजीटी एलटी 2022 ये वैकेंसी कब तक आएंगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर कॉन्फिडेंस है, इतना 100% है कि 2022 में ये वैकेंसी आएंगी जरूर। एलटी की तो 100% आनी है, पीजीटी पीजीटी की थोड़ा सा लेट हो सकती है, लेकिन एलटी की वैकेंसी जो है वो जरूर आएगी और आएंगी टीजीटी और पीजीटी की भी। तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेट मत पूछिए कब तक आएंगी कैसे क्या आएंगी, आपकी तैयारी आज से और अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, ये जान लीजिए। और आएंगी वैकेंसी ये जरूर। दूसरा पॉइंट है तैयारी कैसे करें। बहुत से मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं, आपका भी कुछ अगर है क्वेश्चन तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रिप्लाई एक दिन के बाद या 2 दिन के, या कभी भी आ सकता है, मतलब कभी भी नहीं, 1-2 दिन लेट हो सकता है लेकिन आएगा जरूर। तैयारी कैसे करें, देखिए तैयारी जो करते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं, जैसे कि इससे पहले तैयारी कर चुके हैं, कोई कोचिंग कर चुके हैं, कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं वो। और दूसरे वो होते हैं जो इसी बार बीएड किया है या एमएससी या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जो जो पहली बार एग्जाम दे रहा है इसको पढ़ाई से ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है कि कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। बहुत से आप में ऐसे लोग होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, उनको सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसका गाइडेंस आपको मिलना। कोई छोटा भाई सॉरी बड़ा भाई कोई हो या फिर कोई कोई आपके सर हो जो इस टीजीटी पीजीटी या एलटी से रिलेशन रखते हो, सेलेक्ट हो चुके हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उनसे आप गाइडेंस जरूर लें। अब जो इस लाइन के बारे में जानता ही नहीं है वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। और जो लोग एक बार कोचिंग कर चुके हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो क्वेश्चंस तैयार करें, और जो वीडियोस आपको मिले होंगे, जो जो भी आपने ज्वाइन की हुई कोचिंग उसके जो वीडियोस होंगे या फिर जो भी नोट्स होंगे वो उनको रिवाइज करते रहे। ठीक है, इस पर भी काफी लंबी चर्चा होगी, वो अलग से वीडियो बनाएंगे। आज तो हम एक छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो है बुक्स कौन सी। बहुत से ऐसे कहते हैं सर क्या बुक्स ही सफिशिएंट रहेगी। मैंने बुक्स पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। अच्छा, बहुत से आप लोगों की ये समस्या आ रही है कि बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसका भी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। आपको जो भी बुक्स चाहिए, मैंने जो वीडियो बनाया था बुक्स के बारे में, उसमें जो भी बुक्स है, क्वेश्चन पेपर की है या फिर कोई भी बुक है, उसकी अगर फोटो कॉपी आपको हार्ड कॉपी के रूप में अपने घर तक मंगानी है तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर उसका क्या कॉस्ट रहेगा वो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको बुक्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे देखिए शिल्पी की बॉटनी की है, शिल्पी की जूलॉजी बॉटनी की आती है, तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है, तो ले लीजिए। नहीं तो आप बोलिए, मैं इसकी फोटोकॉपी करा करके आप तक घर तक पोस्ट कर दूंगा। ये एलटी की 2018 की बुक्स आती है, ये भी शायद आजकल नहीं मिल रही है, बहुत सी शॉर्टेज हो गई है बुक्स में। ये यूथ कंपटीशन टाइम की है, ये नहीं मिलेगी। दिनेश की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें सारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो जो भी मैंने कहा था, कोई भी थ्योरी की बुक्स है या फिर कोई भी बुक है, जितनी भी घटना चक्र है और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बायोलॉजी 1 बायोलॉजी 2 है, जो भी है, ठीक है, ये एक मैंने ली थी उस टाइम पे जब मैं कर रहा था। तो DSSB की है टीचिंग पीजीटी, ये भी थोड़ी सी यूजफुल रही मेरे लिए भी। और ये मॉडर्न बॉटनी एमपी कौशिक, ये इंग्लिश में आती है। अच्छा हाँ, जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश में पढ़ना है तो उनके लिए ये बुक बहुत बेस्ट है। ये बुक अगर उन्होंने पढ़ ली अच्छे से, इंग्लिश में है पूरी, ये लैंग्वेज में दी हुई है बुक ये। तो अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दिए हैं, अगर आप फोटोकॉपी करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, शॉर्ट फॉर्म भी हमने लिखी हुई है। तो ये बुक इंग्लिश जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है ये बुक। और तो जो बुक्स मैं बताता हूँ, जीआरबी की ये कुमार मलिक, ये भी अगर आपको मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो बताइएगा, तो इसमें फोटोकॉपी करवा के आपको घर तक मैं भेज दूंगा। ठीक है, जिसको जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा,
इसकी फोटो कॉपी फिर मैं देख लूंगा क्या कॉस्ट बन रही है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। अच्छा ये एक, हाँ बहुत से क्वेश्चन थे, ये मेरे पास ये काफी पुरानी आरके पिल्लई है, ये कब की है, ये शायद 2008 के आसपास की है मुझे लगता है जहाँ तक है, क्योंकि जब मेरे भैया कोचिंग कर रहे थे उस टाइम की है ये। हाँ 2000 इस पे डेट नहीं, 2008 या 10, सॉरी 2010 के आसपास की है ये। तो 10 उस टाइम पे क्या थी, जैसे बहुत ही मोटी बुक है ये, ठीक है। इसमें पेज है लगभग 1431, सॉरी 1432 पेज है इसमें, 1432 पेज की ये आरके पिल्लई है मेरे पास, ठीक है। ओल्ड है, इसमें कुछ मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अच्छा इस टाइम पर जो नई बुक आ रही है ना आरके पिल्लई की, उसमें जो है थोड़े से कम पेज है, ये थोड़े से उसमें कुछ, उसमें जो पेज है वो लगभग वही 1100 के आसपास है कुछ। तो ये अगर आपको ओल्ड बुक चाहिए, इसमें कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो ये बुक अगर आपको चाहिए, कुछ लोगों ने मुझसे मंगाई भी है, तो ये चाहिए तो अभी आप बता सकते हैं। दिक्कत यही वाली इस टाइम पे तैयारी करने में आपको कि बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मार्केट में अवेलेबल कब तक होंगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बुक्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ बहुत अच्छे से है। और जो आप लोग क्वेश्चन कई बार पूछते हैं क्या सर बुक्स सफिशिएंट है, तो भैया नहीं, बुक सफिशिएंट नहीं है, बुक्स या नोट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं। अगर यही होता है तो सब लोग बुक्स पढ़ने और कुछ लोग किसी के नोट्स पढ़ ले, उनका सिलेक्शन हो जाए। बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन होता तो फिर सबका सिलेक्शन हो गया होता जो लोग बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स जरूरी है, बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, ये हम बताएंगे आपको। लेकिन बुक्स आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है। फिर क्या करें, बहुत से पूछते हैं कि सर क्या सेल्फ स्टडी रहेगी, तो वो आप खुद देखिए अपने लेवल पे कि मुझे क्या पता है कि आपका लेवल कहाँ तक है। अगर आपको प्रोबैटिक यूबैटिक में डिफरेंस नहीं पता है, फिर कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो कैसे कर पाएंगे। अगर आपने बीएससी ईमानदारी से की है, एमएससी अच्छे से किया हुआ है, सारे क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं, ये तो हाँ सफिशिएंट है, और आपको पैटर्न पता है टीजीटी पीजीटी एलटी का कि कैसा एग्जाम आता है, कैसे क्या होता है, तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या फिर बुक से पढ़ें, मैंने कहा ना सिर्फ बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बुक्स पढ़नी जरूरी है आपको, लेकिन वो पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आपको बुक्स पढ़नी जरूरी है। जैसे कुछ लोग जो है जो हमारे वीडियोस दिए हुए हैं, उनको सारे वीडियोस, जिन लोगों ने सारे वीडियोस हमारे देख लिए हैं, जो देख रहे हैं अभी भी, आधे वीडियोस किसी के हुए होंगे, जो भी आपका टॉपिक कवर हो चुका है वो बुक से पढ़िए, देखिए कितना समझ में आता है आपको, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई टॉपिक है आपने बिना पढ़े उसको बुक से पढ़ा है, समझ में नहीं आएगा। अगर आपने वीडियोस देखने के बाद अगर आपने बुक से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में उसमें आएगा, ठीक है। किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ ले, बहुत लोग कोचिंग है सर क्या किसी कोचिंग के नोट, या फिर मेरा फ्रेंड जो है वो वहां कोचिंग करता है, कहीं कोचिंग करता है, उसकी फोटो कॉपी करा ले, सबसे गलत तरीका ये चीज तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। किसी कोचिंग के नोट्स सिर्फ मत पढ़े, या तो आप उस कोचिंग में पढ़ते हैं, या तो आप उस कोचिंग में पढ़ते हो तो पढ़िए, या फिर सिर्फ कोचिंग के नोट्स मुझे नहीं लगता कि आपके लिए सफिशिएंट हो पाएंगे, क्योंकि वहां पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उस तरीके से आपने समझा होगा तो ठीक है। लेकिन कहीं कि हाँ उन कोचिंग के नोट्स मंगा लेंगे, पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, आप सिर्फ अपने आप को बुद्धू बना सकते हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कोचिंग ज्वाइन किया जाना चाहिए, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, आप प्रॉपर कोई आपको गाइडेंस करने वाला है, तो आप कोचिंग मत कीजिए, अगर नहीं है तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक प्रेशर आपके ऊपर बनता है कि हाँ आज सर ने वायरस पढ़ाया तो मुझे वायरस बुक से पढ़ना है, वायरस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, बहुत एक रिदम में बनता रहता है। तो ये भी हो गया। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, बहुत सी बुक्स हैं मेरे पास भी जो हमने आपको बताई थी कि पीवाईक्यू के ये हैं, ये शिल्पी के थे, और ये एलटी गेट बायोलॉजी के हैं, इसमें भी हैं। पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में, क्वेश्चन पेपर जो है वो वही सॉल्व जरूरी होता है, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने जरूरी है, क्योंकि देखिए लगभग 40% क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बैक होता है, तो अगर वो 40% क्वेश्चन आपको पहले से ही बता दिए जाते हैं तो अच्छी बात है ना। पीवाईक्यू हल कर लीजिए आप, आपके 40 से 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, जो भी आपका पेपर होगा उसमें 50% या फिर 60% क्वेश्चन जो थे थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट बेस से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी शिकायतें, अच्छा आपकी शिकायतें ये अपनी कि सर आप फोन नहीं उठाते हैं, या फिर व्हाट्सएप का रिप्लाई काफी देर में करते हैं। तो देखिए फोन परमानेंट तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, इसीलिए जिसकी मिस कॉल पड़ी होती है मैं तो कॉल बैक जरूर कर लेता हूँ।
हो सकता है मैं भूल जाता हूँ कॉल बैक करना, तो आप लोग फिर से डाल दीजिए मैसेज, 2-3 बार डाल दीजिए मैसेज। व्हाट्सएप का अच्छा अच्छा ये भी रहा है, बहुत लोगों ने काफ़ी पहले व्हाट्सएप पे मुझे किया था मैसेज, उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि मैसेज से उन्होंने किया और मेरा व्हाट्सएप जो है वो कुछ हैंग हो गया था, जो भी कुछ मैंने फ़ोन चेंज भी किया था, तो वो मैसेज जो है मेरे में आए नहीं। तो लगभग 300-400 मैसेज ऐसे थे मेरे पास जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप फिर से मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, रिप्लाई में देरी हो सकती है लेकिन आएगा ज़रूर, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? कुछ भी बात हो आप वॉइस मैसेज भेज दीजिए, कॉल हो सके तो ना करिए क्योंकि कॉल रिसीव करना हर टाइम पे नहीं, लेकिन अगर आपकी बात कॉल से ही हो सकती है तो आप व्हाट्सएप पे लिखिए कि सर मुझे कॉल बैक कर लीजिए, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है जो मैसेज से नहीं हो पाएगी या फिर वॉइस मैसेज छोड़ने से भी नहीं हो पाएगी, तो मैं कॉल बैक आपको कर लूँगा। लाइव क्लास कब से स्टार्ट होंगी? तो देखिए लाइव क्लास कब से, थोड़ा नोटिफिकेशन का भी कुछ आ जाए। अभी तो आप लोगों के पास वीडियोस सारे जो हम लोगों ने पढ़ाए थे पूरे सारे के सारे वीडियोस होंगे और कुछ लोग ले भी रहे हैं, तो लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मैं कर दूंगा। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी हफ्ते में 1 या 2 क्लास तो मैं लाइव लगा ही दूँ, आप लोगों से डिस्कस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बस उनको कोई पुश करने वाला नहीं है, तो हफ्ते में एक ये हो जाएगा कि हाँ मैं हल्का सा कुछ ना कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सा भी अगर पढ़ा दे तो अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए मैं बिजी हूँ तो फिर मैं भी क्लास फ्री भी मैं ले लूँ लाइव क्लास, जिससे कि मैं थोड़ा सा आप ये जाने कि हाँ क्लास होगी, मैं पढ़ूँ, मतलब वो एक प्रॉपर क्लास रहेंगी, बस खाली इसलिए है कि हाँ आप अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दें। हो सकता है कोई टॉपिक भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा सेटअप बन रहा है, अभी तो मैं बेकार से कमरे में हूँ, एक सेटअप बन रहा है थोड़ा सा, उस पे बनने में कुछ टाइम है, थोड़ा सा फिर स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। लाइव क्लास आपको कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी काफ़ी जल्दी, ठीक है? तो इस इन पॉइंट पे बात हो गई है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर लिख दीजिए और अपना नाम और प्लेस, आप कहाँ से हैं, कि आपका फुल नेम, नेम लिखा करिए तो फुल नेम लिखा करिए, और आप कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं तो स्टेट भी लिख दिया करिए, मुझे नंबर सेव करना पड़ता है, ठीक है? और ये नंबर सेव कर लीजिएगा आपके, जैसे कुछ मैं नए वीडियोस डालता हूँ तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पर मैं स्टेटस पे जो भी वीडियोस होता है वो मैं लगा देता हूँ। तो प्लीज, ठीक है? तो ये शिकायतें आपकी दूर हो गई हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा जरूर। थैंक यू।